सुखदेव जी ये बताइए कि यूपी में क्या उस तरह का खेला होगा जिस तरह का हरियाणा में खेला हुआ था? हरियाणा से जो है ना कांग्रेस को भगा दिया है, आम आदमी पार्टी को भगा दिया है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि यूपी में जाने के लिए, और ये जहाँ भी गए ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी, वहाँ के मुंह के बल खाने पड़े इन लोगों को। इन लोगों के पास कोई ना मुद्दा है ना कोई शब्द है, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है जो आम जनता के लिए फायदे करे। ऐसा कहा जा रहा था कि जाट बनाम कांग्रेस। हरियाणा के जनता जो है ना, हरियाणा के जो लोग हैं बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, और वो इन मुद्दे के लिए कभी भी आगे नहीं आएंगे और न कांग्रेस सपोर्ट में आएंगे। ये बहुत दावे करके गए थे हरियाणा पे, क्या हरियाणा पार्टी जीतेगी, शायद 99% जो हरियाणा सीट लेके आएगी। लेकिन मैं उन कांग्रेसियों को बताना चाहता हूँ, आपने 7 सालों में देश को लूटने के अलावा, देश की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने। साथ में जो है आम आदमी पार्टी जो सपोर्ट करती है इसकी कि हम देश की तरक्की के लिए करेंगे। ये जिस मुद्दे में आए थे ना आम आदमी पार्टी, देश को विकास करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे, एजुकेशन से लेकर रोड निर्माण से लेकर जो भी चीज़ें हैं, इस आम आदमी पार्टी ने सिर्फ लूटने के अलावा और कुछ नहीं करा। और ये सोच रहे कि ये अभी यूपी जाएंगे, यूपी में भी जो है यूपी की जनता बहुत अच्छे से पता है, यूपी की जनता इन ऐसे लोगों को और इन आम आदमी पार्टियों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी और ना कभी भी उन चीज़ों को आगे ले जाएगी। ऐसा कह रहे हैं यूपी में हम 2 लड़कों की जोड़ी पूरे यूपी का माहौल बदल देंगे। आप मुझे बताइए ना, 2017 से पहले लड़कों की ही जोड़ी ने यूपी को बर्बाद कर रखा था, ठीक है ना। अभी एक ही सिंगल बाबा है योगी आदित्यनाथ, जो कि पूरे यूपी में तहलका मचा रहे हैं, एजुकेशन से लेकर हर चीज़ों के लिए। कह रहे हैं यूपी में केवल बाबा तो एक ही धर्म को टारगेट करने का माहौल बनाते हैं बस। पत्रकार महादेव, आप ये बताइए, अगर वो एक ही धर्म को अगर लेके चलते तो जो अन्य धर्म है पूरे भारत में उनका विकास कैसे होता? उनका विकास तो कर ही रहे हैं ना भाई। जितना हिंदुओं को विकास कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से लेकर आपका रोड निर्माण से लेकर आपका, चाहे वो रोजगार से लेकर आपका, जितने भी तमाम चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो है बहुत ही अच्छे काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और अगर यही चीज़ अगर योगी बाबा जी अगर पूरे भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आने वाले कुछ 10-15 सालों में देश की उन्नति और देश की तरक्की और देश का विकास, भारत देश का विकास इतना चरम पे होगा तो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ऐसा कह रहे हैं भैया कि यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबका साथ सबका विकास करती है, ना कि एक विशेष धर्म को टारगेट करती है। अभी जो बिल्डोजर से जो चल रहा है अत्याचार, उससे तो लग रहा है कि टारगेट करा जा रहा है एक धर्म के लोगों को, ये लग ही रहा है, साफ नजर आ रहा है। इन्होंने कहा कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है यूपी में। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ मैं, अगर एक ही अगर टारगेट किया होता, पत्रकार महादेव टारगेट किया होता तो सबसे ज़्यादा पूरे यूपी में मकान, विकास, राशन, रोड निर्माण ये नहीं होता। ये सिर्फ मानसिकता की बात है। क्या एक ही कांग्रेस पार्टी ने इन मुसलमानों भाइयों को भड़का रखा है, इन योगी जी के लिए? क्या ये काम ही नहीं कर रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं मुसलमानों को तो केवल एक ही पार्टी बरगलाने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है, इनके दिल का वहम है। और अभी जो यूपी के अंदर जो है और उसकी बीजेपी की सीटें नहीं आई इलेक्शन में, तो उसका क्या मुसलमानों का दोष था उसके ऊपर? हिंदुओं ने तो वोट दिया। ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। और रही बात विकास की, तो विकास पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। जो सरकार रहेगी उसे विकास करना पड़ेगा। ऐसा कह रहे हैं कि यूपी में तो कोई या पूरे भारत में कोई भी सरकार आए हर बार विकास होता है। विकास मैं इन भाषा से पूछना चाहता हूँ, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है? कितना विकास हुआ है? सिर्फ लूट मार के अलावा, गुंडागर्दी के अलावा और कोई भी एजुकेशन से लेकर इन्होंने कुछ कार्य नहीं करा। 2017 के बाद जब योगी जी आए, उत्तर प्रदेश की जो निर्माण से लेकर आपका एजुकेशन सिस्टम से लेकर आपका जो भी चीज़ें हैं वो कभी भेदभाव करा नहीं योगी जी ने। हर चीज़ के हर साथ सबका विकास सबका साथ लेकर चल रहे हैं। तो इन भाई साहब को लग रहा है क्या मोदी जी ने, योगी जी ने कोई भी ऐसी चीज़ विकास कर ही नहीं रहा? ये पता है, मैं एक चीज़ बता दूं पत्रकार महादेव, एजुकेटेड जो मुस्लिम भाई है ना वो विकास के साथ में ही खड़े रहेंगे हमेशा। इन्होंने कहा कि मुस्लिम एजुकेटेड है वो ही केवल मोदी के साथ में खड़ा है और जो नहीं है वो नहीं खड़ा है। ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अगर 20% है तो 80% जो है वो हिंदू भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं और भी लोग हैं। उनमें भी अनपढ़ हैं, उनमें भी जाहिल हैं। ये इनका बेवकूफ़ी भरा बयान है कि मुसलमान अनपढ़ जो है उसके साथ है। अनपढ़
मैंने अनपढ़ है। पत्रकार मारे, मैंने अनपढ़ की बात नहीं करी है, मैंने कहा एजुकेटेड। एजुकेटेड में सभी आते हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट पे हो जाए, एजुकेशन पे हो जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का नॉलेज आ जाए। मैंने इस एजुकेटेड की बात करी ना, अनपढ़ की बात नहीं करी मैंने। ये कह रहे हैं मैंने अनपढ़ की बात नहीं करी है। सबसे बड़ा सवाल ये गलत है कि एजुकेटेड लोग जो है बीजेपी के साथ है। इस तरह मैं कह दूं एजुकेटेड लोग कांग्रेस के साथ पत्रकार है। मारे, मैंने बीजेपी की बात ही नहीं करा। मैंने ये बोला जो एजुकेटेड लोग है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, क्रिश्चन हो, वो विकास के साथ में जाएंगे। मैंने बोला एक पास के विश्वास में जाए, बीजेपी सपोर्ट में ना जाए। सुनिए, विकास हर सरकार करती है और विकास करना पड़ेगा। विकास हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। दूसरी बात इन्होंने कहा एजुकेटेड लोग विकास के साथ जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ एजुकेटेड लोग विकास के साथ भी जाएंगे और न्याय के साथ भी जाएंगे, लोकतंत्र के साथ भी जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड लोग सिर्फ विकास पे जाएंगे। इन्होंने कहा